हेलो गाइज, आप सभी को बताना चाहूँगा आईटीबीपी की तरफ से यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल अप्लाई कर सकते हैं या फिर फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए जो सैलरी होने वाली है, कितना होने वाली है, कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या होने वाली है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और फीस कितना लगने वाला है ये भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास। जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, जो कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से निकाली गई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर यानी एसआई टेलीकम्युनिकेशन हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन 2024 इन ITBPF यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर पता चल गया कि कौन कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए निकाली गई है। तो चलिए हम लोग एक एक करके और भी डिटेल देखते हैं कि कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेट देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल ओपन देख पा रहे होंगे, जो कि 15 नवंबर 2024 से ओपन हो जा रहा है, यानी 15/11/2024 1 AM। ठीक है, एक यानी कि रात में ही ये ओपन हो जाएगा, यानी कि 15/11 से आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट देखेंगे तो यहाँ पर 14 दिसंबर 2024 है, यानी कि 14/12/2024 को 11:59 PM तक ये क्लोज हो जाएगा, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई होना बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो डिटेल दिया गया है, पोस्ट का डिटेल कि सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन मेल वालों के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसमें अनरिजर्व देख पाएंगे तो 31 सीटें हैं, और यहाँ पर एससी के लिए 12 सीटें हैं, एसटी के लिए 6 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 21 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8। और यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो 78 हो जाती है। उसी तरह सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन फीमेल के लिए देखेंगे तो 6-2, यहाँ पर देखेंगे तो 1-4-1 के टोटल 14, यानी कि दोनों मिला करके सब इंस्पेक्टर के लिए टेलीकम्युनिकेशन के लिए 92 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। और आगे देखेंगे हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन मेल के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया है कि 123। अनरिजर्व के लिए यहाँ पर एससी के लिए 50 और एसटी के लिए 26, ओबीसी के लिए 90 और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 36। और इस तरह से टोटल हो जाता है 325 वैकेंसी। ठीक है, उसी तरह फीमेल का देखेंगे तो यहाँ पर टोटल है 58, यानी कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर दोनों मिलाकर के हो जाता है 383। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर कांस्टेबल के लिए निकाला गया है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेल के लिए यहाँ पर देखेंगे तो कैटेगरी वाइज ये भी दिया गया है। अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और यहाँ पर टोटल 44 यानी 44 हो जाता है। और फीमेल के लिए भी निकाली गई है तो 310021 टोटल 7, यानी कि दोनों मिलाकर के 51 यहाँ पर हो जाती है। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 526 वैकेंसी हो जाती है। और सैलरी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है पे स्केल, जो कि सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर लेवल 6 का वैकेंसी मिलने वाला है। पे मैट्रिक्स देख पा रहे होंगे 35,400 से लेकर के 1,12,400 एज पर 7 CPC के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर हेड कांस्टेबल के लिए देखेंगे टेलीकम्युनिकेशन के लिए तो यहाँ पर लेवल 4 मिलने वाले हैं, यानी 25,500 से लेकर के 81,100 रुपया एज पर 7th CPC। उसी के आधार पे और आगे देखेंगे कांस्टेबल का, तो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन का दिया गया है कितना 21,700 से लेकर के 69,100 एज पर 7th CPC। कुछ इस तरह से सैलरी दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अदर एलोवेंस भी दिया गया है कि क्या क्या इसके अलावा सुविधाएं दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस, तो क्या कंडीशन दिया गया है देखिए। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए, टेलीकम्युनिकेशन सब इंस्पेक्टर के लिए जो एज होने वाली है वो एज लिमिट दिया गया है 20 से 25 ईयर। ठीक है, उसी तरह हेड कांस्टेबल के लिए जो एज लिमिट बताई गई है वो 18 से 25 ईयर होना चाहिए। कांस्टेबल के यहाँ पर 18 से 23 ईयर होना जरूरी है। यहाँ पर देखिएगा तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड दिया गया है कि सब इंस्पेक्टर के लिए क्या होना जरूरी है। तो बैचलर डिग्री इन साइंस विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स
और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसी तरह और आगे भी मांगा गया है, देख पा रहे होंगे, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। और यहाँ पे देखेंगे तो बीई बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, कुछ इस तरह से है। और एसोसिएट मेंबर देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर और इक्वालेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, कुछ इस तरह से है। और हेड कांस्टेबल के लिए देखेंगे तो क्या मांगा गया, +2 पास विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स हैविंग एग्रीगेट ऑफ 45% मार्क्स होना चाहिए इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और आगे क्या मांगा गया है, क्लास 10 पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट, यानी कि ITI का मांगा गया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर और करके क्या मांगा गया है कि 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ साइंस, यानी कि PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड विथ 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो इस तरह से है। और कांस्टेबल के लिए एसेंशियल देख पा रहे होंगे, मेट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्वालेंट, डिजरेबल देख पा रहे होंगे, डिजरेबल में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो इस तरह से यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और यहाँ पर कुछ बोनस मार्क्स दिया जाएगा, जैसे डिग्री होल्डर इन सब्जेक्ट कंसर्न विद टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर इन सब्जेक्ट कंसर्न विद टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ITI सर्टिफिकेट होल्डर इन सब्जेक्ट कंसर्न विद टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर बताई गई है कि कितना कितना मार्क्स मिलने वाला है, जैसे कि 532, कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर कटअप एज देखा जाए तो कुछ कटअप एज भी बताई गई है कि कितना एज होना चाहिए, तो यहाँ पर कटअप एज 14/12/2024 से देख पा रहे होंगे 14/12/1999 रखी गई है। और यहाँ पे दिसंबर 2004 कुछ इस तरह से है लेटर डेट, तो इस तरह से यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग। मैं इस PDF को मेरे टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड ही बताया गया है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए यहाँ पर नॉन क्रीमिलियर वालों के लिए 3 years, इस तरह से यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 3 years, OBC ST के लिए 8 years, कुछ इस तरह से यहाँ पर दी गई है। आप लोगों को मैं दे दूंगा तो अच्छी तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जरूरी चीज़ जो कि जानना चाहिए वो है यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि PST। तो यहाँ पर देखेंगे तो मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब, यानी कि ST वालों के लिए यहाँ पर दिया गया है। देखेंगे यहाँ पर चेस्ट बताई गई है, जो कि ये मेल के लिए केवल होता है। तो यहाँ पर SI के लिए देखेंगे तो 77 से 82 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी तरह हेड कांस्टेबल के लिए बताई गई 76 से 81, जो कि ST कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी कि मेल के लिए यहाँ पर कितना दिया गया है, तो 62.5, और फीमेल के लिए 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे तो मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाल हो गया, या फिर कम्युनिस्ट हो गया, फिर गोरखा हो गया, कुछ इस तरह से है। तो इन लोगों के लिए भी यहाँ पर बताई गई है, जो कि यहाँ पर 80 से 85 और 78 से 83 होना चाहिए, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए, यानी कि वुमेन के लिए। ठीक है, ऑल अदर स्टेट ऑफ यूनियन टेरेटरी उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बताई गई है कि 80 से 85 होना चाहिए, 80 से 85 होना चाहिए। यहाँ पर 70 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर मांगी गई है। इसी तरह यहाँ पर और बेसिक मेडिकल एंड स्टैंडर्ड जिसमें कि बताई गई है कि कितना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को मैं दे दूंगा कितना हो चाहिए, बेटर वर्स बेटर वर्स, तो इस तरह से यहाँ पर
और भी दिया गया है, टैटू से रिलेटेड बताई गई है कि टैटू किस तरह से होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और अप्लाई करने के लिए दोस्तों, अप्लाई करने के लिए कहाँ पे जाना है, तो यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, देख पा रहे होंगे लिखा हुआ आप ये, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स नीड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ITBPF यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स का जो वेबसाइट है, इसका लिंक यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, तो वहाँ पर टच करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का स्टेप भी यहाँ पर बताई गई है, लेकिन मैं आप लोग को अप्लाई करके दिखा दूंगा कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है, तो उसका वीडियो जल्द ही आने वाली है इसी चैनल पे। और आप लोग का जो एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है, मैं बोला था फीस कितना लगने वाला है, तो एप्लीकेशन फ़ी जो लगने वाला है वो लगने वाला है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व या फिर OBC या फिर EWS कैटेगरी से, तो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर के लिए विल हैव टू पे, यहाँ पर 200 रुपया आप लोग को पेमेंट करना होगा सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। जो भी अनरिजर्व या फिर OBC या फिर EWS कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे आगे क्या लिखता है कि एंड फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर देखेंगे तो, या फिर कांस्टेबल के लिए, तो दोनों के लिए यहाँ पर 100 रुपया पे करेंगे एज एप्लीकेशन फी थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सिस्टम ऑन, देख पा रहे हैं वही वेबसाइट का लिंक है, यहीं पे गेटवे सिस्टम भी है, जैसे ही हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं वैसे ही अप्लाई पेमेंट करने के लिए देता है। और आगे क्या लिखता है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, जो भी SC है या फिर ST है, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, या फिर एक सर्विसमैन है या फिर फीमेल है, एक्सपेक्टेड फ्रॉम पेइंग द फी, यानी कि इन लोगों का कोई भी फ़ी नहीं लगने वाला है। तो कुछ इस तरह से दिया हुआ था। और ऑनलाइन अप्लाई करने का यहाँ पर डेट आप लोग को मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 15 नवंबर 2024 अप्लाई होने वाला है, और इसका अंतिम डेट है 14/12/2024 यानी कि 14 दिसंबर 2024 है। अप्लाई करने के लिए मैं बता ही दिया था कि लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये लिंक, तो वहाँ पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं। और आगे हम लोग PET का बात करें, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का बात करें, तो यहाँ पर दिया गया है, मेल के लिए भी दिया गया है, फीमेल के लिए भी दिया गया है। देख पा रहे होंगे सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर 100 मीटर की रेस होने वाले हैं, टू बी कंप्लीट विद इन 10 सेकेंड, यानी कि यहाँ पर 16 सेकेंड में कंप्लीट करने हैं, ठीक है, 16 सेकेंड में कंप्लीट करना है। उसी तरह फीमेल के यहाँ पर 100 मीटर रेस है, जो कि 18 सेकेंड में कंप्लीट करना है। ये है सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर 1.5 किलोमीटर टू बी कंप्लीट इन 7 मिनट में, यानी कि 7 मिनट में, ठीक है। उसी तरह 800 मीटर रेस जो होने वाली है वो कंप्लीट करना है 4 मिनट 45 सेकेंड में फीमेल को। और यहाँ पर हेड कांस्टेबल और यहाँ पे कांस्टेबल का दी गई है, जिसमें कि रेस 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर होने वाला है। तो वो जो होने वाला है, जिसमें कि कंप्लीट करना है 7 मिनट 30 सेकेंड में, यहाँ पे 7 मिनट 30 सेकेंड दिया गया था। रेस 800 मीटर होने वाला है, जो कि फीमेल के लिए, जिसको कंप्लीट करना है 4 मिनट 45 सेकेंड में। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 11 फीट लॉन्ग जंप होने वाला है मेल के लिए, जो कि 3 चांस दिया जाएगा, यानी कि एक बार में आप नहीं पहुंचा सकते हैं, दूसरा बार में नहीं पहुंचा सकते हैं, तो तीसरा बार में आप लोगों को 11 फीट जंप करना होगा, लॉन्ग जंप। और यहाँ पर लड़कियों को 9 फीट लॉन्ग जंप करना है, जो कि 3 बार चांस दिया जाएगा। और यहाँ पर जो हाई जंप है वो 3.5 फीट होना चाहिए, ठीक है, 3.5 फीट ये मेल के लिए है, और 3 फीट फीमेल के लिए है, जो कि 3 चांस इसमें भी दिया जा रहा है। एक बार में आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, दूसरा बार तीसरा बार में आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, तो फिजिकल स्टैंडर्ड के टेस्ट के बारे में भी बहुत सारा यहाँ पर जानकारी दी गई है, तो आप लोग एक एक करके देख सकते हैं। और यहाँ पर रिटन एग्जाम का भी दिया गया है, जिसे कि यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को, तो पार्टिकुलर यहाँ पर 2 घंटा का एग्जाम होने वाली है, पेपर 1, जिसमें कि देख पा रहे हो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, दोनों में से कोई एक आप लोग को चूज करना होगा। और में दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, जो कि 30%, 35%, 35%, जो कि एक एक नंबर का होने वाला है, और 2 घंटा एग्जाम होगा, ठीक है। उसी तरह पेपर 2 का 100 क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ये भी ऊपर वाला भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो कि 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 10-10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है। सिर्फ एक का ज़्यादा क्वेश्चन है, जो कि कम्युनिकेशन का 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी 10 क्वेश्चन, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड
कंट्रोल का भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन आने वाला है। ये पेपर 2 था, ठीक है। और ये पेपर 2 किसके लिए था, ये सारी चीज़ मैं बताया अभी, वो सब इंस्पेक्टर के लिए था। आगे देखेंगे तो हेड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाली है थोड़ा सा अलग है। ये 100 क्वेश्चन का होगा, जो कि +2 विथ पीसीएम लेवल का रहेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। इसका लेवल देखेंगे तो इसका लेवल यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल का है और ये भी ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक है। और ये जो है +2 लेवल का पीसीएम लेवल का होने वाला है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन है। जनरल इंग्लिश या फिर जनरल हिंदी, दोनों में से आप लोग चूज कर लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, उसके बाद फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया। जो जिसका यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो क्या देखने के लिए मिल रहा है, जनरल इंग्लिश का 20, जनरल अवेयरनेस का 15, उसके बाद रीजनिंग का 15, यहाँ पर फिजिक्स का 15 और केमिस्ट्री का 10 और यहाँ पर मैथ का 20। और सभी का जो मार्क्स होने वाला है 1-1 मार्क्स का होने वाला है। और यहाँ पर 2 घंटा इसका भी एग्ज़ाम होगी। और यहाँ पर देखेंगे तो नीचे में कांस्टेबल का दिया गया है। कांस्टेबल का जो स्टैंडर्ड होने वाला है 10th लेवल का होने वाला है, और जो टिक टाइप रहेगा ये भी 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें कि जनरल इंग्लिश या फिर जनरल हिंदी दोनों में से कोई एक, जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का, यानी कि 1-1 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो कि 25-25 मार्क्स का होने वाला, रीजनिंग 25-25 मार्क्स का होने वाला, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ रहता है, तो वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होने वाला है। टोटल यहाँ पर 2 घंटा दिया गया है। तो इस तरह से रिटन एग्जाम होने वाली है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि कितना नंबर लाना है, कितना % लाना है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर 33% लाना जरूरी है SC ST OBC NCL कैटेगरी वालों को। यहाँ पर फेज़ 2 में यहाँ पर क्या होगा, तो फेज़ 2 में वेरिफिकेशन होगा। फर्स्ट क्या होगा, फेज़ 3 यहाँ पे क्या होने वाला है, तो वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका फेज़ 1 जो होगा वो क्या होगा, तो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड जो मैं बताया वो सब होने वाला है। उसके बाद सेकेंड में यहाँ पे एग्जाम होगी, उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। ये देख पा रहे होंगे सेकेंड में क्या है, एग्जाम सेकेंड फेज। उसके बाद थर्ड फेज यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उसके बाद नीचे आएंगे जिसमें और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी बताई गई है कि क्या क्या सर्टिफिकेट होने वाला है। और फेज 4 में यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगा। अब मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इस वैकेंसी का प्रोसेस होने वाला है। आप लोग को सारा चीज़ पता चल गया होगा। जो और भी कुछ जानकारी चाहते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ को पढ़ने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो में दिया हुआ है। वहाँ पर मैं इस पीडीएफ के दे दिया हूँ, तो वहाँ पर जा करके आप लोग डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आप लोग देख रहे थे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास। जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह का अपडेट वीडियो लेकर के आते रहता हूं और आप लोग को जॉब से रिलेटेड अपडेट करते रहता हूं। तो इतना करके रखिए और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।